अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कल जो हमने पढ़ा था वो था मोबियस फंक्शन। थोड़ा सा मैं आपको पहले दोबारा से बताऊंगा मोबियस फंक्शन होता क्या है और इससे फिर थ्योरम करेंगे। थ्योरम के पार्ट वाइज आप देखते जाएं, यहाँ पे एक के से सारी वीडियोस जो हैं वो तरतीब में हैं, आपने उनको तरतीब से देखते जाना है। तो अब सबसे पहले है कि मोबियस फंक्शन होता क्या है। तो आपने जवाब दिया कि अगर हमें कोई नंबर दिया होगा तो हम उसका म्यू ऑफ एम निकालते हैं, यानी एम हमें दिया होगा, हम म्यू ऑफ एम निकालते हैं और एम का आंसर वन या माइनस वन में से कुछ आता है। ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास जो नंबर एम दिया होता है, जो नंबर एम आपको दिया होता है, जैसे एम जो भी दिया होगा, जैसे 100 है, तो उसको आप पहले प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे जितने पॉसिबल हैं। 2 × 5 ये 25 हो गया, और फिर यह आ गया 2 और फिर 2। तो ये देखें, चेक करें तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये पूरा नहीं हो रहा। 2 × 5 = 10, 10 × 5 करें तो 50, 50 × 2। तो ये इसके पार्ट बने, आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। अब स्टूडेंट इसको अगर गौर से करें, लिखें, तो इसे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो जो कि मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर उसमें p की पावर जो है 1 से ग्रेटर आ जाए, तो वो कोई किसी एक पे भी आ जाए तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो पहली इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि अगर जो इसकी डेफिनेशन होती है, जैसे p अल्फ़ा लिखा है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो वो ज़ीरो हो जाता है। अगर अल्फा की वैल्यू जीरो रख दी जाए तो ये वन बन जाता है, यानी कि उसका मतलब होता है कि म्यू ऑफ वन वन होता है। यानी आपसे को पूछता है म्यू ऑफ वन, यानी मोबियस फंक्शन ऑफ वन, आप कहते हैं वन होता है। फिर आपसे पूछा गया कि मोबियस फंक्शन ऑफ ऐसे एनी नंबर विच पावर हैव ग्रेटर अल्फा, जो कि ग्रेटर देन वन हो। तो बेशक आगे जितने भी नंबर्स दिए हुए हों, ग्रेटर देन वन मीन 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो वो भी सिफर होता है। और अगर ऐसे प्राइम फैक्टर बन रहे हों, जैसे कि ये 21 लिखा हुआ है, कोई आपसे कहता है इसका मोबियस फंक्शन निकालें, तो आप कहते हैं ये 7 × 3 होता है। 7 × 3, 7 भी अकेला, 3 भी अकेला, तो 7 की जगह, 3 की जगह -1, तो इसका आंसर 1 निकलेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर जो है वो ये। तो इस तरह मोबियस फंक्शन से 3 जवाब देता है, या तो जवाब 0 आता है, या 1 आता है, -1, तो इसको कहते हैं मोबियस फंक्शन। अब स्टूडेंट आपसे चूंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मोबियस फंक्शन की, आपको अच्छे तरीके से या डीपली उसका आपको इल्म हो, आपको कोई भी नंबर दिया हो, आप फौरन से मोबियस फंक्शन बता सके। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हम जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर लूँ, थोड़ा सा कैमरा मेरा गड़बड़ कर गया है। ओके, तो स्टूडेंट ये है कि हमें ये कहा जाता है कि जो मोबियस फंक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव है। ये आपका क्वेश्चन है। अब सोचो स्टूडेंट कि मल्टीप्लिकेटिव का पहले मतलब क्या होता है। तो याद रखें, मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो, जैसे कि मोबियस मीन म्यू, अगर म्यू लेना हो आपने, कोई दो नंबर का, और जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको अगर सेपरेट करके लिखा जाए, यानी कि उसे म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ म्यू ऑफ एन, यानी अलहदा किया जा सके, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव। अब बात को समझिएगा, जैसे मुझे मोबियस फंक्शन ऑफ है, तो मैं कहता हूं कि मैं इसे लिख देता हूं मोबियस फंक्शन ऑफ 2 × 50 कर दूं, और फिर मैं निकाल दूं कि मोबियस फंक्शन ऑफ, यानी 2 अलहदा और मोबियस फंक्शन ऑफ 50 कर दूं। तो यानी अगर ऐसे पार्ट बना के भी हल करूं तो वही आंसर आए जो इकट्ठा करने से आता है, यानी पूरे 100 का निकाल लूं, या ऐसे अलहदा करके, या तो इसको कहते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो उसको कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोबियस फंक्शन, यानी आपको जो नंबर दिया होता है उसके आप पार्ट बना बना सकते हैं। मतलब ये कि आप उनके सेपरेटली मोबियस फंक्शन लें, या उनको दूसरे तरीके से जो मैंने तरीका बताया उससे हल करें, दोनों के में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं कि ये थ्योरम हमें बताता है कि मोबियस फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है। अब स्टूडेंट याद रखें कि इसके केस बनते हैं कुछ। पहला केस तो ये हुआ कि अगर आपके पास दो जो नंबर बन रहे हैं, जैसे कि मैंने 100 लिया, उसके मैंने दो नंबर बनाए 2 × 50। अब ऐसे नंबर अगर बनाए, जैसे मोबियस फंक्शन 21 आप लगा रहे हैं, तो एक का आपके बना रहे हैं, उसके दो पार्ट हैं। अब 7 और 3 जो हैं उनका कॉमन फैक्टर जो है वो कॉमन डिवाइजर 1 आता है। तो इसके जो पार्ट्स बन रहे हैं उनकी पावर जो है ना, ये जो लिखा होता है इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना। ये लिखा हुआ है P1 पावर अल्फा 1, P2 पावर अल्फा 2, P n पावर अल्फा n, या पावर अल्फा r।
अब स्टूडेंट ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हल करते हैं तो कुछ ना कुछ आंसर तो आता है। यानी कहा क्या जा रहा है, आपको सिंपल ये बात कही जा रही है कि जैसे देखें क्या मतलब है यहाँ पे P1 P2 का, यानी 100 को आप लोग अगर लिखते हैं तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ज़ा 4 4 और 5 20 और 20 और कितना आता है ये, फिर 20 और 20 और अगर 5 से करें तो ये इसके देखें आपके पास पार्ट बने हैं। ये जो पार्ट बने ना इसको आप लिखेंगे P1 की पावर, यहाँ पे कितनी पावर है 1 है, तो यहाँ 1 का मतलब 1 है। फिर इसको हमने लिखा हुआ है ये जो 2 है ना इसको लिख दिया P2 की पावर, सॉरी इसको पहले जो इकट्ठा करना है जो एक जैसे हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2 5 की पावर 2, ये लिख लिया। अब ये बन गया P1 की पावर कितनी है 2, 2 का नाम है अल्फा 1 और P2 की पावर कितनी है उसको नाम अल्फा 2 दिया जबकि उसकी कीमत भी ये है। तो ये जो हम डालते हैं ना इस तरह P1 P2 P3 ये इसलिए डाल रहे होते हैं ताकि हम कहते हैं जो भी नंबर दिया होगा हमें जिसका हमने मोबियस निकालना होता है उसको इस तरह अलग अलग करके लिखा जा सकता है, तो उस अलग अलग लिखने को P1 और P2 ये लिखा जाता है। होप्सो कि आप इसको समझते हैं कि यानी कि हमारे पास A और B अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो A के जब फैक्टर बनाते हैं तो वो ऐसे बनेंगे, B के फैक्टर बनाते हैं तो वो ऐसे बनेंगे हमारे पास। अब हमारा क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि दोनों के बन के बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ A एंड B इफ अल्फा ग्रेटर देन 1 या T ग्रेटर देन 1 देन म्यू ऑफ A इक्वल टू 0 एंड म्यू ऑफ B इक्वल टू 0। आपको पता है ऊपर आप मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि अगर म्यू के अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि आपको अगर इस वीडियो लेक्चर से नहीं आप प्रीवियस वाला लेक्चर लाजमी देखें ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ अगर नहीं पता तो। यानी कि अगर आपके पास पावर एक से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि वो दोनों सिफर हो जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर दोनों, यानी हमने देखा दोनों सिफर हैं और उनको अगर अलग अलग करके भी तो जीरो आता है और इकट्ठा करें तब भी जीरो आता है। यानी आपको समझ है कि यानी 100 के पार्ट बना के करें या बगैर पार्ट के करें तो इसका मतलब ये हुआ कि मोबियस ए भी इक्वल आ रहा है, यानी इसका जवाब भी जीरो ही आ रहा है, इसका भी इक्वल है। इसका मतलब है कि ये पता चला कि अगर ऐसे दो नंबर ले लें जिनका कॉमन डिवाइजर एक हो, यानी उनके दरमियान कोई कॉमन मल्टीप्लिकेटिव है। अब सवाल पैदा होता है अगर ऐसा नंबर ना हो हमारे पास, आगे जाके देखते हैं। इफ ऑल अल्फा आई इक्वल टू 1 एंड ऑल टी जे इक्वल टू 1 देन अल्फा म्यू इक्वल टू -1 एंड म्यू बी इक्वल टू -1 की पावर समथिंग। इसको हमने यहाँ से सेपरेट किया है। देन म्यू ए म्यू बी इक्वल टू -1 की पावर ऑफ -1 की पावर एस इक्वल टू -1 की पावर यहाँ पे आर प्लस एस। यानी कि हमें ये कहा जा रहा है कि ऊपर हमने ये केस किया कि अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 हुआ तो फिर क्या होगा। तो अब आपको पता है अगर ग्रेटर देन 1 होगा दोनों जीरो होंगे। अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 हुआ और टी जो है वो आपके पास देखें कितने केस बनते हैं, या तो दोनों ग्रेटर देन 1 होंगे या दोनों जो हैं वो इक्वल टू 1 होंगे या एक ग्रेटर देन 1 होगा दूसरा जो है ना वो लेस देन 1 सॉरी इक्वल टू 1 होगा। तो यानी आपको केस का पता है। तो अब आप खुद सोच के सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो केस पढ़े हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे कोई कहता है कि मुझे मोबियस फंक्शन 3 ही पता है कि म्यू ऑफ एम या तो वो 0 आता है, म्यू ऑफ एम यानी किसी नंबर का या तो वो 1 आता है, म्यू ऑफ एम जो है वो इक्वल आता है या तो आता है -1 की पावर आर के। अब सवाल पैदा होता है ये कब होता है, अगर आपके पास पावर अल्फा जो है वो ग्रेटर देन आई, किससे, अल्फा आई ग्रेटर देन 1 हो तो 0 आता है, अगर अल्फा आई हो तो 1 आता है, और अल्फा आई अगर सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 1 आए तो इन दैट केस क्या आएगा, ये है इक्वल टू 1, और जब अल्फा इक्वल टू 0 हो तो वो 1 आता है। अब सवाल है स्टूडेंट कि आपको पता है आप शो ये कर रहे हैं थ्योरम में कि म्यू ऑफ एम एन का मतलब है दो नंबर दिए हुए हैं, इसको शो कर रहे हैं एम इलादा से और एन इलादा से। अब 3 केस बन गए। केस नंबर 1 आप देखें, केस 1 बन क्या रहा है, केस 1 ये बन रहा है कि एम जो है, एम के जो कंपोनेंट हैं वो अगर उनका आंसर क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा। अगर m का आंसर 1 आता है यानी मोबियस फंक्शन ऑफ m 1 कर लेते हैं, और मोबियस फंक्शन ऑफ m जो है n जो है वो हम अगर 1 कर लें, तो अब आप ये अगर यहाँ पुट करें और m इकट्ठा करें तो वो भी 1 आएगा, ये जाके यहाँ पुट करें तो इधर भी 1 आएगा उधर भी 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि 1 1 के केस में हो जाएंगे। अब केस 2 चेक करें, अगर आप मोबियस फंक्शन ऑफ m को 0 लेते हैं और n को 1 लेते हैं तो इन दैट केस आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई होके 0
अगर कॉमन भी जीरो होगा तो जीरो इज इक्वल टू जीरो फिर भी ठीक होगा। अब केस नंबर 3 में देखें कि अगर आप मोबियस फंक्शन ऑफ m को 1 ले लें और n को आप 0 ले लें तो फिर भी। अब केस नंबर 4 देखें तो आप कहते हैं कि अगर मोबियस फंक्शन में से एक को आप नेगेटिव ले लें और दूसरे को आप पॉजिटिव ले लें तो फिर भी वही बनता है। और इसी तरीके से अगर मोबियस फंक्शन आप दोनों को नेगेटिव ले लें फिर भी दोनों साइडें इक्वल आती हैं। यानी यही हमने सारे केस यहाँ पे शो किए मिला के किए। आप वीडियो को यहाँ रोक लें और इसको नोट कर लें तो होप्स हो कि आपको समझ आएगी कि यहाँ पे क्या किया गया। यानी हमने तमाम केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस किया हुआ है। तो ये था स्टूडेंट आपका ये थ्योरम था कि मोबियस फंक्शन जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव है। अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखें वो अलग से वीडियो है इससे अगले वाला थ्योरम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो है कल जो हमने पढ़ा था वो फंक्शन। थोड़ा सा मैं आपको पहले दोबारा से बताऊंगा मोबियस फंक्शन होता क्या है और इससे फिर थ्योरम करेंगे। थ्योरम के पार्ट वाइज आप देखते जाएं। यहाँ पे एक के से सारी वीडियोस जो हैं वो तरतीब में हैं, आपने उनको तरतीब से देखते जाना है। तो मोबियस फंक्शन होता क्या है तो आपने जवाब दिया कि अगर हमें कोई नंबर दिया होगा तो हम उसका म्यू ऑफ एम निकालते हैं। यानी एम हमें दिया होगा हम म्यू ऑफ एम निकालते हैं और एम का आंसर या 0 1 या -1 में से कुछ आता है। ये डिपेंड करता है अगर आपके पास जो नंबर एम दिया होता है, जो नंबर एम आपको दिया होता है, जैसे एम जो भी दिया होगा जैसे 100 है तो उसको आप पहले प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे जितने पॉसिबल हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 25 हो गया और फिर यह और फिर 2 तो ये देखें चेक करें तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 नहीं ये पूरा नहीं हो रहा। 2 5 ज़ा 10 10 इंटू 5 करें तो 50 50 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये इसके पार्ट बने। आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन है कि अगर उसमें p की पावर जो है 1 से ग्रेटर आ जाए तो वो कोई किसी एक पे भी आ जाए तो वो 0 हो जाता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि अगर जो इसकी डेफिनेशन होती है जैसे p अल्फा लिखा है, अगर अल्फा की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो वो 0 हो जाता है। अगर अल्फा की वैल्यू 0 रख दी जाए तो ये 1 बन जाता है। यानी कि उसका मतलब होता है कि म्यू ऑफ 1 1 होता है। यानी आपसे को पूछता है म्यू ऑफ 1 यानी मोबियस फंक्शन ऑफ 1 आप कहते हैं 1 होता है। फिर आपसे पूछा गया कि मोबियस फंक्शन ऑफ ऐसी एनी नंबर विच पावर हैव ग्रेटर देन अल्फा जो कि ग्रेटर देन 1 हो। तो बेशक आगे जितने भी नंबर्स दिए हुए हों ग्रेटर देन 1 मीन 2 आ जाए 3 आ जाए तो वो भी 0 होता है। और अगर ऐसे प्राइम फैक्टर बन रहे हों जैसे कि ये 21 लिखा हुआ है, कोई आपसे कहता है इसका मोबियस फंक्शन निकालें तो आप कहते हैं ये 7 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है। 7 मल्टीप्लाई बाई 3 7 भी अकेला 3 भी अकेला तो 7 की जगह -1 तो इसका आंसर 1 निकलेगा क्योंकि -1 का स्क्वायर जो है वो ये। तो इस तरह मोबियस फंक्शन से 3 जवाब देता है, या तो जवाब 0 आता है या 1 आता है -1, तो इसको कहते हैं मोबियस फंक्शन। अब स्टूडेंट आपसे चूंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मोबियस फंक्शन के आपको अच्छे तरीके से या डीपली उसका आपको इल्म हो, आपको कोई भी नंबर दिया हो आप फौरन से मोबियस फंक्शन बता सके। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हम जो कैलकुलेट थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर लूँ, थोड़ा सा कैमरा मेरा गड़बड़ कर गया है। ओके तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमें ये कहा जाता है कि जो मोबियस फंक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव है। ये आपका क्वेश्चन है। अब सोचो स्टूडेंट कि मल्टीप्लिकेटिव का पहले मतलब क्या होता है। तो याद रखें मल्टीप्लिकेटिव का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हो जैसे कि मोबियस मीन म्यू, अगर म्यू लेना हो आपने कोई 2 नंबर का और जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको अगर सेपरेट करके लिखा जाए यानी कि उसे म्यू ऑफ एम इंटू म्यू ऑफ म्यू ऑफ एन यानी अलग किया। अब बात को समझिएगा, जैसे मुझे मोबियस फंक्शन ऑफ 100 निकालना है तो मैं कहता हूं कि मैं इसे लिख देता हूं मोबियस फंक्शन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 50 कर दूं और फिर मैं निकाल दूं कि मोबियस फंक्शन ऑफ यानी 2 अलग और मोबियस फंक्शन यानी अगर ऐसे पार्ट बना के भी हल करूं तो वही आंसर आए
जो इकट्ठा करने से आता है, यानी पूरे 100 का निकाल लूँ या ऐसे इलादा करके या इसके और पार्ट बना लूँ, तो इसको कहते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो उसको कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोबियस फंक्शन यानी आपको जो नंबर दिया होता है उसके आप पार्ट बना सकते हैं। मतलब ये कि आप उनके सेपरेटली मोबियस फंक्शन लें या उनको दूसरे तरीके से जो मैंने तरीका बताया उससे हल करें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कहते हैं कि ये थ्योरम हमें बताता है कि मोबियस फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है। अब स्टूडेंट याद रखेंगे इसके केस बनते हैं कुछ। पहला केस तो ये हुआ कि अगर आपके पास दो जो नंबर बन रहे हैं, जैसे कि मैंने 100 लिया, उसके मैंने दो नंबर बनाए 2 × 50। अब ऐसे नंबर अगर बनाए जैसे आप लगा रहे हैं, तो एक का आपके बना रहे हैं उसके दो पार्ट हैं 7 और 3। अब 7 और 3 जो है उनका कॉमन फैक्टर जो है वो कॉमन डिवाइजर 1 आता है। तो इसके जो पार्ट्स बन रहे हैं उनकी पावर जो है ना, ये जो लिखा होता है इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना। ये लिखा हुआ है P1 पावर अल्फा 1, P2 पावर अल्फा 2, N पावर अल्फा n, या अल्फा PR पावर अल्फा R। अब स्टूडेंट ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हल करते हैं तो कुछ ना कुछ आंसर तो आता है। यानी कहा क्या जा रहा है, आपको सिंपल ये बात कही जा रही है कि जैसे देखें क्या मतलब है यहाँ पे P1 P2 का, यानी 100 को आप लोग अगर लिखते हैं तो ये बनता है 2 × 2 2 ज़ा 4 4 और 20 और कितना आता है ये, फिर 20 और अगर 5 से करें तो ये इसके देखें आपके पास पार्ट बने हैं। ये जो पार्ट बने ना इसको आप लिखेंगे P1 की पावर, यहाँ पे कितनी पावर है, यहाँ अल्फा 1 का मतलब 1 है। फिर इसको हमने लिखा हुआ है, ये जो 2 है ना इसको लिख दिया P2 की पावर, सॉरी इसको पहले जो इकट्ठा करना है जो एक जैसे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2 5 की पावर 2, ये लिख लिया। अब ये बन गया P1 की पावर कितनी है 2 का नाम है अल्फा 1, और P2 की पावर कितनी है उसको नाम अल्फा 2 दिया जबकि उसकी कीमत भी ये है। तो ये जो हम डालते हैं ना इस तरह P1 P2 P3 ये इसलिए डाल रहे होते हैं ताकि हम कहते हैं जो भी नंबर दिया होगा हमें जिसका हमने मोबियस निकालना होता है उसको इस तरह अलग अलग करके लिखा जा सकता है। तो उस अलग अलग लिखने को P1 और P2 ये लिखा जाता है। होप्सो कि आप इसको समझते हैं कि यानी कि हमारे पास A और B अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो वो ऐसे बनेंगे, B के फैक्टर बनाते हैं तो वो ऐसे बनेंगे। दोनों के फैक्टर बन गए हमारे पास। अब हमारा क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि दोनों के बन गए, बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ A एंड B इफ अल्फा ग्रेटर देन 1 या T ग्रेटर देन 1 देन म्यू ऑफ A इक्वल टू 0 एंड म्यू ऑफ B इक्वल टू 0। आपको पता है ऊपर आप मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि अगर म्यू के अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि आपको अगर इस वीडियो लेक्चर से नहीं आप प्रीवियस वाला लेक्चर लाजमी देखें ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूँ अगर नहीं पता तो। यानी कि अगर आपके पास पावर एक से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि वो दोनों सिफर हो जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर दोनों, यानी हमने देखा दोनों सिफर हैं और उनको अगर अलग अलग करके भी तो 0 आता है और इकट्ठा करें तब भी 0 आता है। यानी आपको समझ आए कि यानी 100 के पार्ट बना के करें या बगैर पार्ट के करें तो इसका मतलब ये हुआ कि मोबियस फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल आ रहा है, यानी इसका जवाब भी 0 ही आ रहा है, इसका भी इक्वल है। इसका मतलब है कि ये पता चला कि अगर ऐसे दो नंबर ले लें जिनका कॉमन डिवाइजर एक हो, यानी उनके दरमियान कोई कॉमन डिवाइजर ना हो, तो मोबियस फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है। अब सवाल पैदा होता है अगर ऐसा नंबर, आगे जाके देखते हैं, इफ ऑल अल्फा आई इक्वल टू 1 एंड ऑल टी जे इक्वल टू 1 देन अल्फा म्यू इक्वल टू -1 एंड म्यू बी इक्वल टू -1 की पावर समथिंग। इसको हमने यहाँ से सेपरेट किया है। देन म्यू ए म्यू बी इक्वल टू -1 की पावर ऑफ -1 की पावर एस इक्वल टू -1 की पावर यहाँ पे आर प्लस एस। यानी कि हमें ये कहा जा रहा है कि ऊपर हमने ये केस किया कि अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 हुआ तो फिर क्या होगा। तो अब आपको पता है अगर ग्रेटर देन 1 होंगे, अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 हुआ और टी जो है वो इक्वल टू 1 हुआ, आपके पास देखें कितने केस बनते हैं, या तो दोनों ग्रेटर देन 1 होंगे या दोनों जो हैं वो इक्वल टू 1 होंगे, या एक ग्रेटर देन 1 होगा दूसरा जो है ना वो लेस देन 1 सॉरी इक्वल टू 1 होगा। तो यानी आपको केस का पता है। तो अब आप खुद सोच के सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो केस पढ़े हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे कोई कहता है कि मुझे मोबियस फंक्शन 3 ही पता है कि म्यू ऑफ एम या तो वो 0 आता है, म्यू ऑफ एम यानी किसी नंबर का या तो वो 1 आता है, म्यू ऑफ एम जो है वो इक्वल आता है या तो आता है -1 की पावर आर के। अब सवाल पैदा होता है ये कब होता है, अगर आपके पास पावर अल्फा जो है वो ग्रेटर देन आए, किससे, अल्फा आई ग्रेटर देन 1 हो, 0 आता है। अगर अल्फा आई इक्वल टू 1 हो तो 1 आता है, और अल्फा आई अगर सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 1 आए
तो इन दैट केस क्या आएगा, ये है इक्वल टू 1, और जब अल्फा इक्वल टू 0 हो तो वो 1 आता है। अब सवाल है स्टूडेंट कि आपको पता है, आप शो ये कर रहे हैं म्यू ऑफ एम एन का मतलब है 2 नंबर दिए हुए हैं, इसको शो कर रहे हैं एम इलादा से और एन इलादा से। अब 3 केस बन गए। केस नंबर 1 आप देखें, केस 1 बन क्या रहा है, केस 1 ये बन रहा है कि एम जो है, एम के जो कंपोनेंट हैं वो अगर उनका आंसर क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा। अगर m का आंसर 1 आता है यानी मोबियस फंक्शन ऑफ m 1 कर लेते हैं, और मोबियस फंक्शन ऑफ m जो है n जो है वो हम अगर 1 कर लें, तो अब आप ये अगर यहाँ पुट करें और m n का इकट्ठा करें तो वो भी 1 आएगा। ये जाके यहाँ पुट करें तो इधर भी 1 आएगा, उधर भी 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि 1 1 के केस में हो जाएंगे। अब केस 2 चेक, अगर मोबियस फंक्शन ऑफ m को 0 लेते हैं और n को 1 लेते हैं, तो इन दैट केस आपको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई होके 0 आएंगे और इनका कॉमन भी 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 फिर भी ठीक होगा। अब केस नंबर 3 में देखें कि अगर आप मोबियस फंक्शन ऑफ m को 1 ले लें, n को आप 0 ले लें, तो फिर भी वही केस बनेगा। अब केस नंबर 4 देखें तो आप कहते हैं कि अगर मोबियस फंक्शन में से एक को आप नेगेटिव ले लें और दूसरे को आप पॉजिटिव ले लें, तो फिर भी वही बनता है। और इसी तरीके से अगर मोबियस फंक्शन आप दोनों को नेगेटिव ले लें, फिर भी दोनों साइडें इक्वल आती हैं। यानी यही हमने सारे केस यहाँ पे शो किए हैं, जो कि जर्नल मिला के किए हैं। आप वीडियो को यहाँ रोक लें और इसको नोट कर लें, तो होप्स हो कि आपको समझ आएगी कि यहाँ पे क्या किया गया। यानी हमने तमाम केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस किया हुआ है। तो ये था स्टूडेंट आपका ये थ्योरम था कि मोबियस फंक्शन जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव है। अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखें। थैंक यू वेरी मच।